बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है हमारा क्लास नंबर 11 फ़िज़िक्स सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 2। इसके हम बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं 8। आगे हमारे 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसके रहते हैं। तो आज हम अभी स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.9। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? Why does range of a projectile remain the same when angle of projection is changed from थीटा टू थीटा प्राइम? यानी कि पहले है थीटा, हम चेंज करेंगे थीटा को थीटा प्राइम, यानी कोई भी एंगल हो सकता है, जनरल है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो फिर बताइए जी क्या चेंज आएगा? व्हाट डज रेंज ऑफ वाई डज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम? कहता है सेम क्यों रहती है, इसे हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल अभी। आल्सो शो दैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन दैट रेशो आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे पता है कि आर प्राइम और आर क्या रहेंगे, सेम, तो कट हो आंसर क्या आएगा 1। तो उसने कहा इसे प्रूव करें, कैसे आता है ये? जनरल क्या है फार्मूला इसका रेंज का? रेंज क्या होती है जी? तो पहले ये समझ लें कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये आपने समझा पहले भी। ऐसे एंगल, ऐसे टू एंगल्स, ठीक है, जिन पे रेंजेस क्या रहती हैं बेटा, सेम, उन्हें कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और उन्हें जमा करो तो उनका आंसर क्या आए 90, उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। रेंज का जनरल फार्मूला ये है, रेंज एट द कंप्लीमेंट्री एंगल, थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे अब, थीटा प्राइम। ठीक है, ये जनरल फार्मूला बेटा आर का, ठीक हो गया। और ये क्या है, जब थीटा प्राइम कर देंगे, थीटा चेंज हो जाएगा तब आर प्राइम कर, थीटा प्राइम कर दिया तो आर प्राइम है। थीटा प्राइम क्या है, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, टू को अंदर क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो 180 माइनस 2 90 से मल्टीप्लाई हुआ तो 180, 2 थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 थीटा, और में जी वैसे का वैसे। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर बचा है ना, साइन 180 माइनस 2 थीटा, इसके ऊपर हम मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा कोई भी एंगल हो सकते हैं, ये एक जनरल फार्मूला है। ओके, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस वैसे का वैसे, और कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे इस केस में कौन कौन से हैं, 180 डिग्री अल्फ़ा है असल में, ठीक है, अल्फ़ा है, और ये 2 थीटा क्या है बेटा, बीटा है। तो 180 माइनस 2 थीटा साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। को साइन 180 ज़ीरो होता है बच्चों, तो ये जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोस 180, कोस 180 होता है -1, क्या होता है जी, -1, ये माइनस और ये -1 क्या हो जाएगा, +1, और साइन 2 थीटा वैसे का वैसे। अब आर प्राइम क्या होता है जी, देखें, जिस फैक्टर की जगह पे ये था ना साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा आपने क्या सॉल्व किया, साइन 2 थीटा के बराबर है ना, ठीक हो गया। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, और ये आर प्राइम था, लेकिन ये साइन वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी किसके बराबर है, ओल्ड रेंज के बराबर है। ये देखें ज़रा, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर है जी, ये किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो आपने आर प्राइम को और आर को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ना मेंशन करें इसको, आप ऐसे कर लें, आर प्राइम इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, आर के, ये इस तरह से ये सेपरेट कर लिया। अब देखिए रेशो लेनी थी ना हमने, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, रेशो क्या आएगी, आर ओवर आर प्राइम। ठीक है, आर प्राइम ओवर आर देख लें टेक्स्ट बुक पे है, या आर ओवर आर प्राइम है, बात एक ही है, रेशो सेम आएगी, 1 नहीं आएगी। आर प्राइम भी ये है और आर भी यही है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, सोल्व हो के आंसर क्या बचेगा, 1। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.10।
तो बेटा आगे न्यूमेरिकल हमारा है 2.10। ये न्यूमेरिकल पे जाने से पहले मैं आपको एक बता दूं, फार्मूला आपने पढ़ा था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है जी, यानी कि टू बॉल्स का, टू व्हीकल्स का या एक सिस्टम का मोमेंटम जो होता है बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि m1v1 प्लस m2v2, एक बॉल का मास m1 है और v1 से मूव कर रहा है, दूसरा बॉल का मास m2 है, v2 से मूव कर रहा है। इन दोनों का मोमेंटम जो है बिफोर कुलियन ये बराबर हो जाएगा किसके, आफ्टर कुलियन, यानी कि m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है जस्ट इसमें चेंज आता है, मैसेज तो वही है ना बॉडीज़ के टकराने के बाद भी। तो ये जो फार्मूला है हम आगे तकरीबन सभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि इन इलास्टिक कुलियन है यानी टकराने के बाद टू बॉल्स आपस में स्टिक हो गई हैं, चिपक गई हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया है, तो हम ये स्पेशल केस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। v1 प्राइम और v2 प्राइम दोनों वेलोसिटीज़ टकराने के बाद बराबर हो जाएंगी, कॉमन वेलोसिटी बन जाएगी vc। ठीक है, तो ये स्पेशल केस होता है इन इलास्टिक कुलियन का। तो तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। ये केस है बेटा स्पेशल वाला। ठीक है, तो m1vc प्लस m2vc ये वैसे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, m1v1 प्लस m2v2, m1 प्लस m2, बाहर vc दोनों के साथ है, मैंने कॉमन ले लिया, ये है vc कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप डायग्राम में इसको समझें वो यूँ होता है बेटा, एक बॉडी ये है, ठीक है, दूसरी बॉडी ये है, ये इसकी तरफ आ रही थी, टकरा गई, टकरा के दोनों आपस में चिपक गई हैं, स्टिक हो गई हैं। तो टकराने के बाद इसकी पहले वेलोसिटी v1 अलग थी, इसकी v2 अलग थी। टकराने के बाद इसकी v1 प्राइम है और इसकी v2 प्राइम है, लेकिन दोनों आपस में अटैच हो चुके हैं। जब ये अटैच हो चुके हैं तो इट मीन्स है दोनों की सेम वेलोसिटी होगी ना, तो v1 प्राइम जो है v2 प्राइम दोनों बराबर हैं और दोनों को हमने एक ही सिंगल वेलोसिटी के साथ डिनोट करना होता है, दैट इज़ vc। तो ये होगी कॉमन वेलोसिटी। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट सारे का सारा आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से कहीं लिख लेना, इसको याद रखना है। और ये सारा कॉन्सेप्ट बेटा ये 2.10 में तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ठीक है, लेकिन ये 2.11 और 2.12 ये उनमें यूज़ होगा। तो ये मैंने आपको एडवांस में जनरल सारी बातें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंड करवा दी हैं ताकि आप आगे इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल जो है 2.9 के बाद चलेगा 2.10। 2.10 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं यहाँ से बेटा रीड करता हूँ। अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 1.0 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रॉली है जिसका मैस इतना है बेटा, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोलाइड कर जाती है जी सिमिलर ट्रॉली के साथ जो कहाँ पे है, रेस्ट में है। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है जी आपने। आफ्टर कुलियन द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट whereas the second starts moving with the velocity of 1 meter per second in the same direction, show that it is an example of an inelastic कुलियन। कहता बताओ ये inelastic कुलियन की एग्जाम्पल है। अब आपने बल्कि बेटा इलास्टिक कुलियन की एग्जाम्पल है, किसकी है ये, इलास्टिक, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन सेम रहेगी। ओके, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कैसे सेम रहेगी। सबसे पहले गिवन डाटा इसका हम देखते हैं बेटा। m1 फर्स्ट ट्रॉली का, वेलोसिटी फर्स्ट ट्रॉली की, मैस सेकंड ट्रॉली की और वेलोसिटी भी सेकंड ट्रॉली की। सेकंड ट्रॉली जो है उसका बेटा, क्योंकि उसने कहा था एट रेस्ट है, रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। हमने क्या शो करना है कि ये इलास्टिक है। ठीक है,
V1 और V2 तो गिवन है आपको, बट V1 प्राइम ये उसने खुद कहा कि वो टकराने के बाद रेस्ट में आ जाती है ना, तो V1 प्राइम क्या होगा 0, बट V2 उसने कहा प्राइम में क्या आएगा 1, कि सेकंड ट्रॉली ने अब फर्स्ट वाली की वेलोसिटी को हासिल कर लिया। तो टकराने के बाद, हालांकि टकराने से पहले क्या था V2 0, टकराने के बाद क्या हो गया V2 प्राइम 1, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी थी टकराने से पहले वो किसकी बन गई, दूसरे वाले की। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी पे इसमें क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चेक करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा बिफोर कुलियन हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर, बट M1 है, V1 है और M2 V2। वैल्यूज़ पुट की आपने, तो ये यहाँ पर M1 1 किलोग्राम और V1 भी 1 है, और M2 कितना है जी 1, ठीक है, और V2 0 है, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 1/2 ही बचेगा ना, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आ जाएगा, 1/2 का आंसर 0.5 है। अब प्राइम की बात कर लेते हैं जी, जब आफ्टर कुलियन की बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर, हाफ M2 V2 प्राइम स्क्वायर। यहाँ V1 प्राइम क्या बन गया 0, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो M2 भी 1 है और V2 प्राइम यहाँ क्या बन गया था ऊपर, देखें ज़रा, V2 प्राइम यहाँ बेटा वो 1 बन गया था, ये देखिए आपके सामने है 1.0, ओके, ठीक है जी। तो ये भी 0.5 आ जाएगा। हैंस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल, सो कुलियन इज इलास्टिक, यानी कि ये बराबर हैं, इक्वल है दोनों काइनेटिक एनर्जी, तो कुलियन कौन सी होगी, इलास्टिक होगी। नेक्स्ट क्या उसका क्वेश्चन है, आफ्टर द कुलियन दे स्टिक टुगेदर, ये वही बात आ गई बेटा। देखिए मैंने कहा था ना ये यूज़ होगा फार्मूला, जब मैंने आपको समझाया अभी अभी वाइट बोर्ड पे, वो सारा का सारा बेटा यहाँ पे यूज़ होगा। कुलियन के बाद वो आपस में स्टिक हो गए हैं, अटैच हो चुके हैं, और दोनों की दोनों मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी के साथ, 0.5 मीटर पर सेकंड से। शो करें जी, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इन इलास्टिक कुलियन। इन इलास्टिक कुलियन ऐसी होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, टू बॉल्स की, टू बॉडीज़ की टकराने से पहले और बाद में एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं जी, कैसे ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी सेम ना रहे। देखते हैं जी इसका क्या निकलता है रिजल्ट। कुलियन हमने निकालनी है बेटा इन इलास्टिक, और कॉमन वेलोसिटी गिवन है आपको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वही सेम फार्मूला लगेगा बेटा और हाफ आ जाएगी। फाइनल के लिए भी सेम फार्मूला है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा, V1 प्राइम और V2 प्राइम को हमने VC कह लिया, क्योंकि दोनों बॉडीज़ आपस में क्या हो चुकी हैं, अटैच, दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो VC हो गई है, तो VC और VC आ जाएगा। हाफ VC स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन। यहाँ से ये बात समझ लीजिए, यहाँ ज़रा उसने किया हुआ है डायरेक्ट, मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा। हाफ दोनों के साथ है ये कॉमन, VC स्क्वायर दोनों के साथ है, ये भी क्या आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा जी, M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 प्लस M2 की जगह पे उसने क्या लिख लिया, कैपिटल M, ये देखें ज़रा क्या लिख लिया, कैपिटल M। तो ये स्मॉल M1 स्मॉल M2 दोनों क्या 1 1, तो ये कैपिटल M क्या बन जाएगा बेटा 2, ठीक है। हाफ फार्मूले का है कैपिटल M2 और VC 0.5 उसने हमें गिवन थी, दी हुई थी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए 2 2, और ये 0.5 का स्क्वायर क्या 0.25। तो यहाँ से प्रूव हो गया बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी जो है पहले क्या थी ज़्यादा, लेकिन बाद में क्या हो चुकी है कम, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ मेंशन करें इज़ नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो कुलियन इज़ एन इन इलास्टिक। कुलियन क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। यहाँ पे देखें 0.5 जाउल है काइनेटिक एनर्जी, उसका स्टिक होने से पहले दोनों बॉडीज़ का आपस में अटैच होने से पहले बिफोर कुलियन, और आफ्टर कुलियन क्या आई है 0.25 जाउल। नाउ मूव ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.11, सेकंड लास्ट है ये, इसके बाद लास्ट होगा और ये चैप्टर भी हमारा आज के साथ ही इसके फिनिश हो जाएगा। तो बेटा अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 × 10⁻⁴ किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड collides with another wagon of mass
2 × 10⁻⁴ किलोग्राम विच इज़ एट रेस्ट। ये देखिए वही केस आ गया जो मैंने आपको वाइट बोर्ड पर अंडरस्टैंड करवाया था। दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर, आपस में इकट्ठे हो गए, ठीक है, स्टिक हो गए और मूव करना शुरू हो गए हैं। फाइंड देयर कंबाइन वेलोसिटी, बेटा कंबाइन वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकालनी है आपने। गिवन डाटा बिल्कुल आसान है, यहाँ से देख के लिखा m1 भी गिवन है, v1 भी गिवन है, m2 भी, और v2 क्या है 0। क्यों 0 लिया v2 को? उसने खुद कहा था कि एट रेस्ट है, दूसरी बॉडी कहाँ पे है? एट रेस्ट। ठीक हो गया जी, आपको समझ आ गई इस बात की। तो आगे हम क्या करेंगे, फाइंड में देखेंगे क्या करना है, इसका कॉमन वेलोसिटी वी निकालनी है जी आपने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, वही सेम फार्मूला, सिर्फ कहाँ फ़र्क आएगा, v1 प्राइम v2 प्राइम इक्वल करके उसको vc कह दिया, तो vc यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन, ठीक है, और m1 + m2 बाकी बचेंगे। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ आपने क्या पुट करनी है? वैल्यूज़, और इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.12, that is last numerical of this chapter. A car with mass 575 kg moving at 15 मीटर/सेकेंड, यानी कि mass m1 है 575 और वेलोसिटी है 15, स्मैश करती है दूसरी कार के साथ, उसके रेयर पार्ट के साथ, उसके पीछे से उसको उसने हिट कर दिया, ठीक है। उसका मैस कितना है दूसरी बॉडी का? 1575 किलोग्राम, जो मूव कर रही थी 5 मीटर/सेकेंड से। जाहिर बात है बेटा, जो आगे मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? 5, जो पीछे से आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? 15। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये उसके साथ क्या कर जाएगी? हिट तो करेगी ना। व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ़ दे रेक्ड कार लॉक टुगेदर, ठीक है, इफ़ द रेक्ड कार लॉक टुगेदर, अगर दोनों कारें आपस में लॉक हो जाती हैं, आपस में अटैच हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालिए, क्या आएगी, ठीक है। और नंबर 2 पे क्या करना है जी? हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या आएगा? तो सिंपल है बेटा, कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो होगी टकराने के बाद उन दोनों की, अगर दोनों जो कार हैं आपस में क्या कर लें, वो लॉक हो जाएं, यानी कि वो आपस में स्टिक हो जाएं, ये कह लें आप लोग, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब देखें, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर। ये देखिए बार बार मैंने बताया भी था, पहले एडवांस में आपको यही यूज़ होगा। ठीक हो गया। तो m1 v1 + m2 v2 ये है आपस में कोलाइड होने से पहले, लॉक होने से पहले का दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम, और ये टकराने के बाद जब वो लॉक हो गई, ये क्योंकि दोनों अटैच हो गए आपस में, तो प्राइम वाली वेलोसिटीज़ बराबर होंगी, उनको हमने एक ही vc का नाम दे लिया, यहाँ पे अटैच कर लिया। और जैसे आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर, जैसे आपने अभी अभी 2.11 में किया है ना, इतना इतना पोर्शन तो 100% सेम है। ये सारा पोर्शन, ये वाला, ये बिल्कुल सेम है जी। ठीक हो गया, ये वाला सारा, ये vc आ जाएगा कॉमन वेलोसिटी। ये इसको सॉल्व कीजिए, ये जमा कीजिए, जमा करके इनको नीचे डिवाइड कर दें, ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इसमें क्या लॉस आता है। तो पहले हम देखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये एनर्जी वो है जो अभी दोनों कारें आपस में टकराई नहीं, टकराने से पहले। ठीक है, तो m1 गिवन है, v1 गिवन है, m2 गिवन है, v2 गिवन है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? m1 की v1 प्राइम और m2 की v2 प्राइम हो जाएगी। ठीक हो ना जी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, ये फैक्टर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपस में लॉक हो चुकी हैं कारें दोनों, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं, तो ये क्या बन जाएगी, ये कॉमन वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो अब जहाँ पे v1 प्राइम है वहाँ भी vc आ जाएगा, जहाँ v2 प्राइम है वहाँ भी vc आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपने vc स्क्वायर और हाफ दोनों को कॉमन ले लेना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इस तरह से। देखें ज़रा, हाफ
हाफ कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 वैसे रह गया और vc² भी कॉमन आ गया। अब यहाँ सिर्फ क्या पुट करेंगे, वैल्यूज़। तो अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन वेलोसिटी का मुझे पता है कि क्या होती है, ये यहाँ मेंशन किया। यहाँ पे m1 पता है, m2 पता है, तो वो जमा करके उनका बेटा आंसर ये आएगा। और vc का स्क्वायर लेंगे तो सारा आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना बेटा, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब लॉस निकालने के लिए क्या करूँगा, पहले ज़्यादा थी काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले, और टकराने के बाद क्या हो गई है, कम। तो ज़्यादा में से कम वाली को माइनस करेंगे ना, यहाँ जो आंसर आएगा ये आएगा लॉस, कि इतनी काइनेटिक एनर्जी असल में कुलियन के दौरान लॉस हुई है। कुलियन के दौरान का मतलब क्या है कि टकराने से पहले जो थी वो ज़्यादा थी और लॉक होने के बाद कम हो गई है, तो उनमें फ़र्क कितना है, इतना। तो ये वो एनर्जी है जो लॉस हो गई है। ठीक है, अगर लॉस ना होती तो एनर्जी क्या होनी थी, सेम इक्वल आफ्टर एंड बिफोर कुलियन। लेकिन यहाँ पे इतनी लॉस हो गई, इट मीन्स कि अब काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं रही। जब एक जैसी नहीं रही इसका मतलब क्या होगा कि ये कुलियन इन इलास्टिक है। ओके, तो ये बेटा आज का लेक्चर था। इसमें आप इसको पॉइंट को इधर आगे भी ले जाएं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4 जूल। तो ये आज के लेक्चर में बेटा आपने इस चैप्टर को सारा वाइंड अप कर लिया। ठीक है, फिनिश हो चुका है विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड विद ऑल योर टॉपिक्स। हाँ, इसके एमसीक्यूज़ के लिए अलग से जो है वो अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो इसकी इंशाल्लाह बना के अपलोड कर दी जाएगी। ओके, तो इस चैनल को लाजमी आप जो है ना वो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।